इसके अलावा वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, अगर ऐसे लोग अपनी डाइट में अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच जाएंगे, क्योंकि अंजीर में हमारे पास फाइबर की एक बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद है। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स का मसला, बवासीर का मसला, हेमोरॉइड्स का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और फिर सर्जरी तक बात जा रही होती है। तो अगर ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो अपनी डाइट में अंजीर का इस्तेमाल रखते हैं तो आने वाले वक्त में वो पाइल्स जैसे मसले से, बवासीर जैसे मसले से बच सकेंगे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज हम बात करेंगे अंजीर की अफादियत के हवाले से। अंजीर सबसे पहले हमारे पास ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में उनके खून की शरानें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं और बॉडी में नमक की ज़्यादती की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे पोटाशियम की बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद हो। और अंजीर हमारे पास कुदरत की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जिसके अंदर पोटाशियम एक बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। और पोटाशियम हमारी बॉडी में से इजाफी नमक को खारिज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस में लाने में हेल्प आउट करता है। तो वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो एक दिन में 1 से 2 अंजीरें ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उनका ब्लड प्रेशर और उनके खून के शराने हर किस्म के नुकसान से बच सकें। इसके अलावा वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, अगर ऐसे लोग अपनी डाइट में अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच जाएंगे, क्योंकि अंजीर में हमारे पास फाइबर की एक बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद है। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स का मसला, बवासीर का मसला, हेमोरॉइड्स का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और फिर सर्जरी तक बात जा रही होती है। तो अगर ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो अपनी डाइट में अंजीर का इस्तेमाल रखते हैं तो आने वाले वक्त में वो पाइल्स जैसे मसले से, बवासीर जैसे मसले से बच सकेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि एक दिन में 3 अंजीरों का इस्तेमाल ज़रूर रखें वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है। और उसका टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोशिश ये करें कि एक अंजीर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, दूसरी अंजीर आप जो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक 10-11 बजे का वक्त है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरी अंजीर जो है वो 4 से 5 बजे के वक्त में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अंजीर हमारे पास मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, वो लोग जिनको अस्थमा का मसला रहता है उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये एक ब्रोंकियोडायलेटर है। अस्थमा के अंदर हमारे लंग्स के अंदर के हमारे फेफड़ों की जो शरियानें हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो रही होती है म्यूकस की वजह से या बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ब्रोंकियोडायलेटर हो। और मैग्नीशियम हमारे पास एक नेचुरल ब्रोंकियोडायलेटर है जो खून की लंग्स की जो शरियानें हैं, जो फेफड़ों की शरियानें उसको तंग होने से बचाता है और उनको खोलने में हेल्प आउट करता है। तो अंजीर का इस्तेमाल एस्थमेटिक पेशेंट्स जरूर करें या जिनको लंग्स के मसाइल, लंग कैंसर का मसला अगर वो अपनी डाइट में करते हैं तो इसके मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारे पास एंजाइटी को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो लोग जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हैं अगर उसके बजाय वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल वे में अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ साथ अंजीर हमारे पास कैल्शियम का और जिंक का भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन कैल्शियम की कमी और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका एक अच्छा सोर्स है हमारे पास। अच्छा, अब कैल्शियम हमारे पास बेसिकली बोन्स के लिए और दांतों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे और वो बड़े और वो एडोलेसेंट्स जो ग्रोइंग एज में होते हैं अगर वो अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में अंजीर का इस्तेमाल रखते हैं तो इसके इस्तेमाल से हड्डियों से रिलेटेड जो मसाइल है, रिकेट्स का जो मसला, ऑस्टियोपोरोसिस का जो मसला, वो इसके मसले से भी बच सकते हैं। जिंक आजकल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक तो ये कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, बहुत से लोगों को टेस्ट नहीं आता खाना खाने के बाद, उनकी जो टेस्ट सेंसेशंस है उनको जायका नहीं महसूस होता, तो वो यकीनन जिंक की कमी की वजह से ही नहीं हो रहा होता। लेकिन आजकल कोरोना के अंदर भी एक बहुत बड़ा सिम्टम टेस्ट सेंसेशन का ख़त्म होना ही है। तो अगर ऐसे लोग अपनी डाइट में जिंक का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नेचुरल फूड से मिलता है और जिंक हमारे पास अंजीर में भी मौजूद है, तो इसके इस्तेमाल से वो टेस्ट सेंसेशंस को बरकरार रख सकते हैं और उसको ख़त्म होने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बेहतरीन वक्त इसका निहार मुँह है। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं अगर इसका इस्तेमाल निहार मुँह करते हैं तो उनका वज़न बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। एक अंजीर निहार मुँह इस्तेमाल करें और एक अंजीर अपने खाने के वक्त के साथ इस्तेमाल करें।
क्योंकि खाने के साथ जब हम अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूदा जो फाइबर है वो भूख को सुप्रेस रखते हैं, वो भूख की शिद्दत को रोक के रखता है और ज़्यादा खाने से हमें बचा के रखते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा नजर आता है, उनको सीने में जलन, तेजाबियत की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर ऐसे लोग रोज़ाना एक अंजीर निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। खाने का तरीका ये है कि रात को आपने एक अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो के रख देनी है और सुबह वही अंजीर और उसका वही पानी इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी में जैसे मसले से, कब्ज जैसे मसले से, ब्लड प्रेशर जैसे मसले से आप लोग बच जाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।